वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को किसने और क्यों कत्ल किया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मौत तिबई थी या इन्हें मंसूबा साजी के तहत तशद्दुद करके कत्ल किया गया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के भांजे मशहूर कानूनदान अकबर पीर भाई ने मोहतरमा की मौत को कत्ल करार क्यों दिया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आखिरी ख्वाहिश क्या थी और मोहतरमा को दफन करते हुए हंगामे क्यों फूट पड़े थे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वलीद रिसर्च की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा करके ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से 17 साल छोटी थीं, लेकिन कायद की देखभाल और इनके मिशन को पूरा करने के लिए कदम कदम पर कायद के हमरा रहीं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का इंतकाल जिन हालात में हुआ इस बारे में अवाम में बहुत बेचैनी के जज्बात थे, जिसके पीछे मुतज़ाद खबरें थीं कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मौत तिबई नहीं बल्कि इन्हें इनके बिस्तर पर तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। किताब एक तसुर दो शख्सियात मुसन्निफा सायरा हाशमी में भी फातिमा जिन्ना की मौत को तिबई नहीं बल्कि कत्ल करार दिया गया है। किताब में कहा गया है कि मोहतरमा के गले पर निशानात थे और बिस्तर पर खून के छींटे भी थे। इसी तरह की खबरें इंतकाल वाले दिन भी कुछ अखबारात ने भी लगाई थी। मुमताज सहाफ़ी और मुहक्किक अख्तर बलोच ने भी इस मामले पर तहकीक की है, जिसके मुताबिक मोहतरमा की मौत का सबब कत्ल या तशद्दुद था। बानिया पाकिस्तान की हमशीरा की मौत का मामला साल 2003 में सायरा हाशमी की किताब एक तासुर दो शख्सियात से दोबारा शुरू हुआ। यह किताब इसी साल पब्लिश हुई, जिसे हुकूमत ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना से मंसूब किया था। इस वक्त हुकूमत में मोहतरमा फातिमा जिन्ना और इनके मुखालिफ अयूब खान दोनों के हामी इक़्तिदार में शामिल थे। ताहम इस मामले में पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल और कायद आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब शरीफुद्दीन पीरज़ादा की इस्लामाबाद प्रेस क्लब में की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया जाता है, जिसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मौत तिबई नहीं बल्कि इन्हें इनके नौकर से कत्ल करवा दिया गया है। हालांकि फातिमा जिन्ना की मौत से साल 2003 तक सरकारी सतह पर यही बताया गया कि इनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने यह इंकशाफ भी किया कि मोहतरमा इंतकाल से एक रात कबल कायद आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैदराबाद दक्कन के साबिक वज़ीर आज़म मीर लायक अली की बेटी की शादी में शिरकत करती हैं, जहां इन्हें बहुत ताख़ीर हो गई थी। घर वापस पहुंचकर हस्ब मामूल उन्होंने दरवाजे को ताला लगाया और बिस्तर पर सोने चली गईं। सुबह को जब मुलाजिम ने दरवाजा खटखटाया तो जवाब न आने की सूरत में वो इनके पड़ोसी बेगम गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह के पास गया और इन्हें सूरत हाल के बारे में आगाह किया। बेगम हदायतुल्लाह ने पुलिस कमिश्नर ऑफ कराची और इंस्पेक्टर की मौजूदगी में दरवाजा खुलवाया और इन्हें मुर्दा हालत में पाया। शरीफुद्दीन पीरज़ादा मजीद कहते हैं कि कायद आज़म के भांजे और मशहूर कानूनदान अकबर पीर भाई ने अयूब खान से कहा कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कत्ल किया गया है, मगर तहकीकात के लिए इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। बाद में अंग्रेजी रोजनामा डॉन में इनका एक इंटरव्यू शाया हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि कायद आज़म के भांजे अकबर पीर भाई ने अयूब खान से कहा कि मोहतरमा का कत्ल किया गया है, मगर तहकीकात के लिए इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर गई थी। अकबर पीर भाई भारत के मुमताज़ कानूनदान थे और शरीफुद्दीन पीरज़ादा के बकौल अपने तौर पर तहकीकात करके ये नतीजा अखज़ किया और अयूब खान से पीरज़ादा और अयूब खान ने पीरज़ादा की मौजूदगी में ये मुलाकात की थी। शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने अखबारात में अकबर पीर भाई के बयानात की तरदीद भी की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद इनके बिस्तर पर खून के छींटे देखे हैं। तदफीन के मौके पर भी इंतजामिया की जानिब से हजूम को बिला वजह मोहतरमा की मैयत से दूर रखने की कोशिश की गई, जिस पर सदमे से दो चार शहरी मुश्तइल हो गए और हुल्लड़बाजी शुरू हो गई। फातिमा जिन्ना ने अपनी जिंदगी में ही इस बात की वसीयत की थी कि मरने के बाद इन्हें इनके भाई के पहलू में दफन किया जाए, लेकिन बकौल मिर्जा अबू अल हसन अस्फहानी साहब इस वक्त की हुकूमत मोहतरमा को मेवाशा कब्रिस्तान में दफन करना चाहती थी, जिसकी भरपूर मुखालफत की गई और कमिश्नर कराची को मुतनब्बा किया गया कि अगर मोहतरमा की मैयत को कायद आज़म के पहलू में दफन न किया गया तो बलवा हो जाएगा। बिलाखिर अवाम के मुश्तिल जज्बात को देखते हुए रात देर से कमिश्नर कराची ने ऐलान किया कि तदफीन वसीयत के मुताबिक किसी जगह पर होगी। कहते हैं कि 6 लाख से ज्यादा औरतें, बच्चों और मर्दों का सैलाब था जो मज़ार कायद की जानिब बढ़ रहा था और रास्ते में मन्नों के हिसाब से फूल की पत्तियां निछावर की जा रही थीं। जनाजे का जुलूस मज़ार कायद में दाखिल हुआ। जैसे ही मैयत को भाई के कब्र के करीब रखा जाने लगा, कुछ लोगों ने आगे आने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने इन्हें रोका तो हंगामा फूट पड़ा। लोगों की तरफ से पथराव किया जाने लगा। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और आंसू गैस के शेल बरसाने लगे, जिस पर हजूम
मुंतशिर तो हुआ, लेकिन फिर पुरतशद्दुद वाक़यात शुरू हो गए, जिसमें लोगों ने करीबी पेट्रोल पंप और एक डबल डेकर बस को आग लगा दी। कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए, कई लोग भगदड़ की वजह से जख्मी हो गए। मोहतरमा की तजहीज़ और तकफीन के वक्त अवाम को जनाजे के करीब नहीं जाने दिया गया, यहाँ तक कि इन्हें सुपुर्द खाक करने तक किसी को इनके आखिरी दीदार की इजाज़त ना थी। जो आखिरी दीदार करना चाहते थे, इन पर भी लाठीचार्ज और आंसू गैस के शेल बरसा दिए गए। ये खबरें अखबारात में गर्दिश करती रहीं कि इन्हें रास्ते से हटाया गया है। मोहतरमा के इंतकाल के असल सबब को तो छुपा लिया गया, लेकिन अवाम अब अयूब खान के खिलाफ हो चुकी थी। ये भी एक तल्ख हकीकत है कि बानिया पाकिस्तान की बहन को सियासत से दूर रखने के लिए इन पर घटिया किस्म के इल्जामात लगा दिए गए थे। सिंध के एक ताजिर हाजी गुल अहमद ने भी सिंध हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की थी, जिसमें वही मुतालबा किया गया था कि मोहतरमा की वफात की वजूहात की तहकीकात की जाए और इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाए, लेकिन ताहाल कोई खातिर खा जवाब नहीं निकला। एक और इंक्वायरी रिपोर्ट जो मेरे दाखिला काजी फजलुल्लाह ने पेश की थी, जिसमें तफसील से मौत की वजह पर रोशनी डाली गई थी, और रिपोर्ट में कहा गया था कि मैयत को गुस्ल देने वाली 3 खवातीन और तजहीज़ तकफीन करने वाले हाजी कल्लू था। इन खवातीन और हाजी कल्लू के बयानात से साबित होता है कि मोहतरमा फातिमा जना के बदन, गर्दन और जिस्म पर जख्मों के निशानात थे, मगर इस रिपोर्ट के सामने ही न लाया गया। अवामी शायर हबीब जालिब मरहूम, जिन्हें इनके इनकलाबी शायरी से पहचाना जाता है, ने अयूब खान के खिलाफ लिखी गई अपनी नज़म में मोहतरमा फातिमा जना को कुछ यूं खिराज अकीदत पेश किया है। अब रहें चैन से बेदर्द जमाने वाले, सो गए ख्वाब से लोगों को जगाने वाले। देखने को तो हजारों हैं मगर कितने हैं, जुल्म के आगे कभी सर न झुकाने वाले। मर के भी मरते हैं कब मादरे मिल्लत की तरह, शम्मा तारीख फिजाओं में जलाने वाले। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।